हेलो स्टूडेंट, आज ये द होम कमिंग का नेक्स्ट पार्ट कल जो पढ़ाया था उसके आगे से द नेक्स्ट डे पथिक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम। तुम लोग शांत हो जाओ, चले जाओ। अगले दिन पथिक थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ, यानी चेतना आई उसमें, थोड़ा सा जो पहले बेहोश हो गया था उससे सही हुआ। ही टर्नड हिज आइज अबाउट द रूम। उसने कमरे में चारों ओर अपनी आंखें घुमाई, यानी देखा। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, जैसे वो किसी को आने की राह देख रहा हो, यानी वो माँ माँ चिल्ला रहा था तो सोच रहा था कि शायद माँ आई हो। एट लास्ट विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और आखिर फिर वही निराशा की हवा उसके साथ में हो गई, अर्थात उसके मन में निराशा फैल गई। हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, और फिर वह अपना सर तकिया में वापस रख लिया उसने। ही टर्नड हिज फेस टू द वॉल विथ अ डीप साई, और दीवार की तरफ मुंह करके एक गहरी सांस ली, यानी वो बहुत दुखी था यहाँ पर। बिशंबर न्यू हिज थॉट्स, बिशंबर उसके विचारों को समझ रहा था, जानता था। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, उसके सर को घुमाते हुए वह फुसफुसाया, यानी मामा जो था विशंबर। यहाँ पर देखिए एक बात निकल के ये आ रही है कि मामा तो उसको चाहते थे, यानी पुरुष और महिलाओं की तुलना करें तो पुरुष ज़्यादा सेंसिटिव हैं महिलाओं की अपेक्षा, कि वह अपने भांजे को बहुत चाहता है, लेकिन मामी जो है महिला एक है उसका तिरस्कार करती है हमेशा, जिसके कारण उसकी ये दशा हुई है। पथिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मामा ने उसका चेहरा अपनी तरफ को घुमाते हुए विस्पर्ड, माने वो बहुत धीमे से फुसफुसा करके कहा, क्योंकि उसका गला रुंधा हुआ था, आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। बोला, पथिक मैंने आपकी माँ को बुलाया है। द डे वेंट बाई, वह आज आ जाएगी। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर भी था वहाँ पर, डॉक्टर ने बहुत ही यानी ट्रबल्ड वॉइस अर्थात बहुत ही कष्टदायी आवाज़ में कहा, यानी बहुत दुखी होकर के कहा, दैट द बॉयज़ कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, लड़के की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा कि लड़के की हालत ठीक नहीं है। पथिक बिगेन टू क्राई आउट, पथिक चिल्लाने लगा। बाई द मार्क 3 फैदम, फैदम बाई द मार्क 4 फैदम। ये क्या था फैदम? ये वो नदी में खेला करता था, ये बांस के द्वारा, और पानी की गहराई जो नापी जाती है उसको फैदम बोलते हैं। तो 3 फैदम 4 फैदम, जैसे वो खेला करता था, अब वह बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा है। बाई द मार्क, और इसी प्रकार बाई द मार्क 5 फैदम, यानी गहराई 3 फैदम 4 फैदम 5 फैदम इस तरीके से नापी जाती है। तो यही वो बड़बड़ा रहा था। ही हैड हर्ड द सेलर्स ऑन द रिवर्स स्टीमर्स कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम्स लाइन, ये उसने नाविकों को नदी में जो स्टीमर चलाते हैं उनको ये कहते हुए सुना था। प्लम्स लाइन एक उनकी गहराई नापने की जो लाइन होती है, एक रस्सी होती है, उसी के सहारे से वो जो नापते हैं, वही उसने सुना था और वही बड़बड़ा रहा था। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बरिंग एन अनफैथमेबल सी, अब इस समय वह यानी अथाह गहरा सागर की लंबाई स्वयं नाप रहा था, गहराई स्वयं नाप रहा था।
लेटर इन द डे पथिक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम्स। दूसरे दिन पथिक की माँ कमरे में बर्स्ट इनटू माने एकदम से ऐसे आफत आ गई हो, इस तरीके से घुसी वो कि इतना कोई माँ को ये पता चल जाए कि उसका बच्चा बीमार है तो किस तरीके से बदहवास होकर के वह भागती है अपने बच्चे को चाहने के लिए, वैसे ही वो एकदम से दौड़ती हुई आई, लाइक ए वर्ल्ड विंड यानी हवा की तरह। एंड began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice। अपने बच्चे को चाटती है, चूमती है, वो बार बार रोती है तेज आवाज़ में। बिशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन। बिशंबर ने उसे शांत कराने की कोशिश की, वो रो रही थी ना बहुत ज़ोर से अपने बच्चे के प्रति, तो बिशंबर ने उसको शांत कराने की कोशिश की, उसके तनाव को कम करने की कोशिश की कि बहन ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं, इस तरीके से उसको सांत्वना दिलाई। बट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड। वह बिस्तर पर गिर पड़ी, फ्लंग माने बदहवास होकर के, एंड क्राइड और रोने लगी, पथिक माई डार्लिंग, मेरा प्यारा बच्चा पथिक। इस तरीके से वो, अब यहाँ पर माँ देखिए बाहर से तो पहले पथिक को कितना डांटती थी, उसको घृणा करती थी कि यहाँ से चला जाए, लेकिन आज देखो उसकी कैसी हालत है। तो यहाँ पर लेखक ने दर्शाने का प्रयास किया है कि माँ के लिए बच्चा और बच्चे के लिए माँ ही सब कुछ होती है। पथिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर ए मोमेंट। पथिक थोड़ी देर से के लिए बिल्कुल शांत हो गया। रेस्टलेस माने चुपचाप, बिल्कुल मूवमेंट बंद, अर्थात बिल्कुल शांत होकर के लेट गया फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन। उसके हाथ ऊपर नीचे होना रुक गए, सीज्ड। ही सेड, उसने आराम से आह निकाली। द मदर क्राइड अगेन। माँ फिर से चिल्ला पड़ी, पथिक माई डार्लिंग, मेरा बच्चा क्या हुआ। पथिक वेरी स्लोली टर्नड हिज हेड। पथिक ने बहुत धीमे से अपना सर घुमाया। विदाउट सीइंग एनीबडी सेड, बिना किसी को देखते हुए कहा, मदर द हॉलीडेज हैव कम। छुट्टी आ गई, अर्थात यहाँ उसने कहा माँ चलो घर चलें, और आगे उसने केवल इतना ही कहा चलो माँ छुट्टी आ गई हैं, छुट्टियाँ हो गई हैं, चलो घर चलें, अर्थात वह फिर माँ के साथ अपने घर चला जाता है। तो ये पथिक का लेसन आपका आज पूरा हुआ, और इसका मैं एक एक्सप्लेनेशन कराने जा रहा हूँ। एक एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। हेलो स्टूडेंट, आज ये देखो होम कमिंग से मैं पहला एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूँ, और यहाँ से इस पैराग्राफ है, द फीवर रोज वेरी हाई। मिला आप लोगों को, एक बार फिर से पढ़िए। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट माइट द बॉय वाज डेलीरियस। बुखार उसको बहुत तेज था और वह बिल्कुल बेचैन, डिलेरियस, दुखी था। बिशंबर ब्राउट इन ए डॉक्टर, बिशंबर ने डॉक्टर को बुलाया। पथिक ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विथ फीवर एंड लुक्ड अप द सीलिंग। पथिक ने अपनी आंखें खोली, बुखार से बहुत ज़्यादा तप रहा था। उसने चारों ओर देखा, छत की तरफ देखा। एंड सैड वैकेंटी, और ऐसे ही कहा, यानी बिना कुछ देखे, बिना किसी की तरफ देखे हुए कहा, अंकल है द हॉलीडे कम येट, क्या छुट्टियाँ आ गई, मैं आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। ये यहाँ तक आपको ये लिखना है। तो पहले रेफरेंस देखेंगे। तो रेफरेंस इसका इस प्रकार है, These lines have been taken from the lesson
ये लाइनें द होम कमिंग नामक पाठ से ली गई हैं, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये पाठ लिखा गया है। कॉन्टेक्स्ट में इन दीज लाइन, इन पंक्तियों में द राइटर डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ पथिक। इन पंक्तियों में लेखक ने पथिक की दशा का वर्णन किया है। ही वांटेड टू गो होम बैक, वह घर वापस जाना चाहता है। एक्सप्लेनेशन में पथिक इज लाइंग विद हाई फीवर, पथिक बहुत तेज बुखार से लेटा हुआ है। द होल नाइट ही कुड नॉट स्लीप, पूरी रात वह सो नहीं सका। दिसंबर हिज अंकल कॉल्ड ए डॉक्टर, उसके मामा दिसंबर ने एक डॉक्टर को बुलाया। ही चेक में डॉक्टर ने उसे चेक किया। पथिक सा टू द सीलिंग विद दिस अपॉइंटमेंट, बड़ी उदासी से अर्थात निराश होकर के पथिक ने छत की ओर देखा। एंड आज हिज अंकल, अपने मामा से पूछा, इफ द हॉलीडेज हैड कम, क्या छुट्टियाँ आ गई हैं? बिकॉज ही वांटेड टू गो होम बैक टू हिज मदर, क्योंकि वह अपने माँ के पास घर वापस जाना चाहता है। तो इस प्रकार से ये एक एक्सप्लेनेशन आज करवाया। इसको आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए और इसके आगे फिर नेक्स्ट एक एक्सप्लेनेशन कल करवाया जाएगा। थैंक यू।